क्या शिवराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जनता के ऊपर इसका ट्रायल अच्छे से हो जाए, उसके बाद जब सेफ रहेगी तो मैं लगवा लूँगा। बाबा रामदेव जी ने भी ये बात कही है कि मैं किसी भी कीमत पर वैक्सीन लगाने वाला नहीं हूँ। कोरोना वैक्सीन को ट्रायल के तौर पर लिया था, 10 दिन के भीतर ही उस इंसान की मौत हो जाती है। जनता की बात में आपका स्वागत है। 16 जनवरी से गवर्नमेंट की जानिब से आम पब्लिक के लिए वैक्सीन लगाने की शुरुआत की जा रही है। सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के अंदर गवर्नमेंट को योगदान दिया है, और बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन उन लोगों को निःशुल्क लगाई जाएगी। उसके बाद 27 करोड़ लोगों को, आम जनता को वो वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन इसके बारे में ये नहीं बताया गया है कि क्या ये वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। लेकिन इसके चलते ही एक बात ये भी सामने आ रही है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता और बड़े बड़े लोग इस वैक्सीन को लगाने से इनकार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की। उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा, बीजेपी की वैक्सीन मैं क्यों लगवाऊं। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों में सपा मुखिया व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश व शशि थरूर समेत कुछ अन्य भी शामिल हैं। अखिलेश यादव ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं तो अभी नहीं लगवाऊंगा टीका, मैंने अपनी बात कह दी, भाजपा लगाएगी टीका, उसका भरोसा करूं मैं। और इसके अलावा खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अपनी एक बैठक के अंदर ये बात कही है कि अभी मैं ये वैक्सीन लगाने वाला नहीं हूं, पहले जनता को लग जाए उसके बाद मैं वैक्सीन लगाऊंगा। और जैसे मैंने तय किया कि मैं वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे, इसके बाद अपना नंबर आए। क्या शिवराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जनता के ऊपर इसका ट्रायल अच्छे से हो जाए कि इसका क्या अच्छा और क्या बुरा असर है, उसके बाद जब सेफ रहेगी तो मैं लगवा लूँगा। क्या मुख्यमंत्री जी का यही कहना है कि जनता को इस्तेमाल किया जाए एक ट्रायल के तौर पर, उसके बाद हम जैसे बड़े लोगों को वो वैक्सीन लगाई जाए। दूसरी तरफ आप देखें कि राजस्थान के एमएलए ने भी खुद ये बात कही है कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाने वाला। ये राजस्थान के एमएलए जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। और इसके अलावा खुद भारत के मशहूर बाबा रामदेव जी ने भी ये बात कही है कि मैं किसी भी कीमत पर वैक्सीन लगाने वाला नहीं हूँ। बाबा रामदेव ने कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। रविवार को एक समाचार चैनल से बात करते हुए रामदेव बोले कि मैं सरेआम मीडिया चैनल में घोषणा करता हूं कि मैं कोरोना का टीका नहीं लगवाने वाला। यानी उन्होंने ये खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि मैं वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लगवाने वाला हूं। गौरतलब बात यह है कि वैक्सीन या टीकाकरण के खिलाफ प्रदर्शन ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि आज से पहले जितने भी टीकाकरण या वैक्सीन की बात होती आई है, हमेशा से उसकी मुखालफत करने वाले लोग सामने हमारे आए हैं। चाहे वो पोलियो का टीका हो या फिर खसरा का या किसी भी तरह का टीका हो, टीकाकरण के खिलाफ कुछ ना कुछ लोग उठे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो टीकाकरण 100% हम सही नहीं कह सकते, यानी उसका यूज़ करना हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता 100%। उसका कुछ निगेटिव प्रभाव भी हो सकता है जो हमारी जान तक भी ले सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोपाल में एक वो आदमी जिसने कोरोना वैक्सीन को ट्रायल के तौर पर लिया था, 10 दिन के भीतर ही उस इंसान की मौत हो जाती है। इसीलिए जनता के अंदर एक वहम ये बना हुआ है कि कहीं कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद हमारा भी वही हाल ना हो जो भोपाल के उस भाई के साथ हुआ जो 10 दिन के भीतर मर गया। हालांकि इस पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने वजाहत की है, सफाई दी है कि ये वैक्सीन की वजह से नहीं बल्कि वो खुद अपनी मौत मरा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बाहर के मुल्कों की, तो बाहर मुल्कों में भी कंपनियों के कर्मचारियों ने और बड़े बड़े नेताओं ने भी इसका इनकार किया है कि हम वैक्सीन लगाएं। उन्होंने कहा है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सरकार हमारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। अब जब इतनी सारी निगेटिव बातें और निगेटिव टिप्पणियां सरकार के सामने आ रही है, तो सरकार को चाहिए कि वो पब्लिक को संतुष्ट करे और बताए कि कोरोना की ये सारी वैक्सीन जो भारत ने बनाई हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसका कोई नेगेटिव प्रभाव हमारे जिस्म पर नहीं पड़ने वाला। सरकार को चाहिए कि वो पब्लिक को संतुष्ट करे और बताए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा कि पब्लिक के अंदर ये दिखाया जा रहा है।
जनता की आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर संज्ञान ले और लोगों के अंदर जो एक आक्रोश सा फैला हुआ है वैक्सीन को लेकर उसको दूर करे। जनता की आवाज़ सरकार के ईवानों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए NIN, नई आवाज़ नई परवाज़।